जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th, अगर हम ये कह दें कि केमिस्ट्री क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th। और इसका टॉपिक का जो नाम है बेटा, दैट इज़ यू नो वेरी वेल, दैट इज़ एसिड रेन। आज की डेट में हम एसिड रेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एसिड रेन, बेसिकली एसिड रेन क्या होता है, ठीक है। एसिड रेन को अगर हम सिंपल ये कहें कि इट इज़ नथिंग बट अ रेन, ठीक है। इसको इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बेटा यू नीड टू नो थ्री थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स। आपको तीन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें? ऑफ कोर्स डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसका डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली एसिड रेन। द सेकंड पॉइंट विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ the chemical reaction involved in acid rain, the chemical reaction involved in the acid rain। और जो थर्ड वन जिसको अभी हम पढ़ेंगे वो हार्मफुल इफेक्ट है, द हार्मफुल इफेक्ट, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो ये तीन चीज़ें आज हमने पढ़नी है, फिर तो समझ आएगा। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एसिड रेन बेसिकली होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड रेन इज डिफाइंड एज, एसिड रेन इज डिफाइंड एज, उसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें, इज डिफाइंड एज द रेन which have which have pH less than 5.6, इसका 5.6 से pH होता है कम, ठीक है, वो रेन क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है, ठीक है। अब ये 5.6 जो होती है ये नॉर्मल रेंज है। जो नॉर्मल रेन है ना, कोई भी जो बारिश होती है, नॉर्मल रेंज की पीएच जो होती है ना, वो कितनी होती है? अगर हम देखें बेटा, नॉर्मल कोई भी नॉर्मल रेंज है, ठीक है, उसकी जो पीएच है 5.6 होती है, ठीक है। कितनी होती है बेटा? 5.6 होती है। तो नॉर्मल रेंज को हमने आगे करना है, तो 5.6 उसकी नॉर्मल रेंज होती है। उससे अस्सलाम कम जो वालेकुम होगा, सर। वालेकुम सलाम मुनीब भैया, कैसे हो बेटा? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाए आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट आए हो? अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वकास, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं? ए वन लेट आए हो ना, इस वजह से मैं बता रहा हूँ ना। लेट ज्यादा नहीं हुए, बस ज्यादा 5 मिनट हो गए। तो 5 मिनट में देखो मैंने इतना पढ़ा दिया है। केमिस्ट्री क्लास 10 का एसिड रेन, उसकी तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी जो आपको मिस कर गए हो। आप देखें, ये डेफिनेशन मैंने बता दी है, ये तीन चीज़ें हैं देखो। चलो दोबारा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं एसिड रेन के बारे में आपकी बेटा। छुट्टी अच्छी गुजरी? सर फिर आप तो जादू है ना, आप तो जादू की तरह पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं, तो मैं सोच रहा था कि कोई आएगा तो चलो पढ़ा देंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं है। जब आएगा नहीं तो फिर जारी। अब मुझे, टॉपिक भी सर मैं टॉपिक लिख रहे हैं, हो सकता है पेज नंबर कुछ बुक्स में हाँ, डिफरेंट हो। एसिड रेन, 14 एसिड एंड रेन इट्स है, इफेक्ट। एसिड रेन। और पेज नंबर आपने क्या बताया बेटा? पेज नंबर 117 टॉपिक लिख लें सर, वो सही रहेगा क्योंकि कुछ बच्चों के पास शायद हाँ पेज नंबर डिफरेंट। ठीक है, लिख लीजिए। सो द टॉपिक इज 14 14.3 14.33.2। थ्री है नहीं 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 14। नहीं 14.3.2। अच्छा 3 पॉइंट, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, दो बार अच्छा लिख देते एक मिनट। नहीं नहीं सर, इतने टॉपिक तो नहीं। 14.3.2 ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल चलिए ऐसी। टॉपिक, अच्छा बेटा, एसिड रेन बेसिकली क्या होता है बेटा? बिफोर दिस मैंने आपको बताया ना, लेट्स डिफाइन एसिड रेन। तो इसकी बेटा, इसके बारे में आपको थ्री थिंग्स का पता होना चाहिए। व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसिड रेन, ठीक है। वो थ्री थिंग्स में नंबर में एक मैंने आपको बता दी। नंबर वन, दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए मैट्रिक लेवल पे, यू नीड टू नो द डेफिनेशन। द सेकंड इज, सेकंड वन क्या होगी बेटा डेफिनेशन के बाद? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन।
जो केमिकल रिएक्शन है ये तो आपको एसिड रेन के आने चाहिए। द थर्ड वन इज हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, जितने भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ना किसी भी, इसलिए इसको एसिड रेन कहते हैं। हालांकि एसिड के जो रेन होती हैं इसके इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फ्लड वगैरह आ जाते हैं, लेकिन एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ये 3 चीज़ों को कवर करना है, ये 3 चीज़ों को, तभी ये टॉपिक कवर होगा। तो सबसे पहले तो एसिड रेन के डेफिनेशन पर आ जाते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है, इतनी इजी जैसे जितना मैं इजी हूँ, देखो जैसे नंबर 1 के एसिड क्या होता है, एसिड रेन इज डिफाइंड एज, एसिड रेन इज डिफाइंड एज, आपको बेटा मेरी आवाज और रिटर्न समझ आ रहा है बेटा? यस सर, बिल्कुल 100% है। एसिड रेन इज डिफाइंड एज द रेन, वो रेन which has which has pH, which has the pH less than 5.6। बस ये डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी नॉर्मल रेन है, जो भी नॉर्मल रेन होती है ना बेटा, नॉर्मल रेन का जो पीएच की वैल्यू होती है ना बेटा वो 5.6 होती है। कितनी होती है बेटा? 5.6। अब इससे लेस जितने भी होंगे, 4.5 कह दो, 4.0 कह दो, 3.5 कह दो वगैरह, ये सारी एसिड रेन की ये पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। मैं आपको चलो टेबल बनाना सिखा देता हूँ, वो आपको तो पहले ही पता होगा। एक रेंज है, देखो 1 से लेकर, अगर हम यहाँ से 1 से लेकर 6 तक, फिर ये एसिडिक होता है, एसिडिक, ठीक है बेटा। फिर 7 जो है ना ये न्यूट्रल होता है। अगर हम 7 की बात करें, ये आपके पास न्यूट्रल है, ठीक है। जी, और 7 से लेकर 14 तक अगर आप जाएंगे तो ये क्या होता है? बेसिक, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक। अब देखो, तो 5.6 नॉर्मल रेंज, इससे पीछे जितना भी आएगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो रेंज जो है ना ये पीएच रेंज होती है। रेंज जो पीएच रेंज है वो 1 से लेकर 14 तक ही है, ठीक है। तो इसके बाद ये बेसिक होता है। जितना कम होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जिसका पीएच 1 होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। इसी तरह 2 और 3 वाले जो क्या होंगे वो थोड़े से, यानी अब ये समझ लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सॉरी ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। और 2 3 तक क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सर जीरो भी तो होता है एक, होता होगा ना, मैं बता रहा हूँ ना कि नहीं, जीरो तो नहीं होगा। टेबल में 1 से लेकर 6 ये रेंज है। बुक में है कौन सा वाला बेटा? सर, वो बुक में ना जीरो लिख के उस पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं, पीएच रेंज कितनी है? सर जीरो लिखा हुआ है टेबल मैं में। वैसे जो टेबल है ना, टेबल वो 0 से तो नहीं स्टार्ट हुआ है, 1 से लेकर 7 तक है ना, ये 1 जी से सर, 6 बात तक आपकी है। ठीक है, लेकिन वो पीछे टेबल में उन्होंने ना जीरो की भी एक लिख के ना, जीरो उसके आगे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साहिब अब मैंने क्या बताया, वो असल में पॉइंट ये होगा ना कि जितने 5.6 से जितने भी लेस होंगे, लेस, ठीक है, लेस होगा तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, बस ये याद रखना। वो 5 भी हो ठीक हो सकता गया। है, वो 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 0 वाला भी होगा, ठीक है। तो ये तो उसकी क्या है? रेंज है, ठीक है। इतनी उसकी क्या सर है? पीएच टेबल में ना एसिड रेन की 4 लिखा हुआ है पीएच। वही बता रहा हूँ ना, नहीं ये तो उसने कहा हुआ कि एसिड रेन नॉर्मल है। अब हर इलाके के डिफरेंट है। अब जैसे कराची है, कराची के अंदर फैक्ट्रीज ज़्यादा है बनिस्बत इस्लामाबाद के। सही इस्लामाबाद में सही जो है सही। तो हर एक इलाके की जो रेन होती है उसमें पीएच की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। इजी है, इतना नहीं सही है सही सही। परेशान। अच्छा, डेफिनेशन हो कराची का गई है। ज्यादा कम होगा पीएच। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट है दैट इज केमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। जो केमिकल रिएक्शन को आज हमने पढ़ना है, 3 रिएक्शन आपने जुबानी याद करने। नंबर 1 देखो, ये सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये इक्वेशन नंबर 1। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 2। इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में लिख देता हूँ, इसी को सल्फर ट्राइऑक्साइड को यहाँ ले आओ, SO3, इसके साथ वाटर मिला दें, ठीक है। तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल बनता है। बैलेंस करने की जरूरत मेरे ख्याल में तो नहीं है क्योंकि बैलेंस है ऑलरेडी। ये इक्वेशन हो गई, ये 2। ये लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। जी सर, बैलेंस। और तीसरा जो है ना वो आपको खैर वैसे भी समझ आ जाएगा।
ये आपके पास NO2 है, ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने इसको ठीक कर दिया बुक में, आप उसको भी, ये नाइट्रिक एसिड बनता है। बुक में कैसे गलत लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे 3 डाला हुआ है, उन्होंने आपकी बुक में यहाँ पे 3 डाला हुआ है, यहाँ पे 2 डाला हुआ है और यहाँ पे 2 डाला हुआ है, तो ये गलत है। आपने इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है, ठीक करने के लिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 लगाने से क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 2 यहाँ से लगा देंगे, 4 नाइट्रोजन के लिए 4 यहाँ से कर देंगे, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, कैसे, देखो पता कैसे चलेगा इक्वेशन बैलेंस है, यू नीड टू चेक, यू ऑक्सीजन को देखना है, वेरी गुड, यू नीड टू चेक ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन को चेक करना है हमेशा। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो तकरीबन तमाम चीजें ही बैलेंस है, अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो मोस्टली ज्यादातर बैलेंस। अब देखो जरा, अगर हम इसको चेक कर लें, आप देखें जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे कह रहे हैं 4 2 8, इधर 8 है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखे 2 है +2, यहाँ पे कितनी है 2, तो 8 2 10 2 12, तो 4 3 12, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट। अब इसका जो थर्ड पोर्शन है जो कि मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एसिड रेन की वजह, वो कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड रेन का, एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट। बेटा तो मैं तो वैसे तो काफी एसिड के है, लेकिन जो जो 3 आपके सिलेबस में है उनको हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है, ओनली 3 हार्मफुल इफेक्ट्स है, ठीक है। नंबर 1 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्या होता है कि जितने भी मार्बल है ना, मार्बल के जो स्टेच्यूज बने होते हैं, मुजस्सिमे जिसको कहते हैं, जैसे स्टेच्यूज ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के अंदर जो अमेरिका में बना हुआ है, ठीक है, कहते हैं वो क्या होता है, इनके मार्बल स्टेच्यूज आर स्लोली, क्या हो जाते हैं, स्लोली क्या हो जाते हैं, इरोडेड होते हैं, स्लोली इरोडेड। इरोडेड का मतलब क्या है कि इनमें से उतर जाते हैं, इनमें से जो इनके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, चमड़ा उतर जाता है, पत्थरी उतर जाती है, दीवार उखड़ जाती है, उसको जैसे सीमेंट की पत्थरी ऊपर उतर जाती है, इस तरह ये इरोडेड हो जाती है, कलर उसका चेंज हो जाता है, सीमेंट उतरने लग जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है। आप ये समझ लिए कि डिफॉरेस्टेशन इससे बहुत ज्यादा होती है, डिफॉरेस्टेशन। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर डिफॉरेस्टेशन तो कटिंग ऑफ प्लांट्स को कहते हैं, ऐसा ही होता है ना बेटा, कटिंग ऑफ ट्रीज को भी कहते हैं। तो बेटा एक चीज और भी याद रखना, जब जब एसिड रेन होगी ना, तो जो प्लांट्स होंगे ना, प्लांट्स, हम ये कह सकते हैं ना, प्लांट्स डू नॉट ग्रो, ऐसे ही होगा ना, प्लांट्स डू नॉट ग्रो। जब प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो जारी बात है ट्री उगेगी नहीं, जब उगेगी नहीं तो देर विल बी डिफिशियंसी ऑफ ट्रीज, तो उसको भी डिफॉरेस्टेशन ही कहते हैं। देर विल बी नो, देर विल बी नो ट्रीज, जब दरख्त ही नहीं होंगे तो इसको मतलब वैसे भी डिफॉरेस्टेशन खत्म हो जाने। अब पता है किसी मुल्क की तरक्की के लिए राउंड अबाउट 18 से 24% लैंड पर आपका होना चाहिए, ठीक है, क्या फॉरेस्ट होना चाहिए। ये मैंने पास स्टडी में पढ़ा था, मुझे याद आया। हमारे पास मेरे ख्याल में 2% है या कितना है, मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 2% है, बहुत ज्यादा है, इतने जंगलात हैं हमारे पास देखो। तो आप सोच ले कि हमारी तरक्की, इसलिए इतने फॉरेस्ट हमने इतने काट दिए, ठीक है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, और जो थर्ड है, चलो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जो थर्ड है वो मेरीन या एक्वेटिक लाइफ, मेरीन या इसको एक्वेटिक लाइफ भी कहते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो समुद्री हयात होती है ना उसकी, उस पर बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। क्यों? अब देखो जो ये हार्मफुल एसिड्स होते हैं ना, हार्मफुल एसिड्स होते हैं, ये हार्मफुल एसिड्स जो होते हैं, ठीक है बेटा, ये कहाँ चले जाते हैं? अब आप देखिए मैं बताता हूँ, ये आपके पास ये हार्मफुल एसिड्स वाटर में चले जाते हैं। अब ये वाटर जो होता है वहां पे फिश होती है, मछलियां वगैरह होती है, तो फिश आर किल्ड, वो मर जाती हैं।
तो इससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो चिमनियों और फैक्ट्रियों, इसमें सबसे रिस्पॉन्सिबल जो अगर है, ज़्यादातर अगर रिस्पॉन्सिबल है बेटा, वो फैक्ट्रीज है, याद रखना, फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, ये है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैक्ट्रियाँ कारखाने क्या काम करते हैं, ये अपना जितना गंद वगैरह है ना वो पानी के अंदर डाल देते हैं, और वो पानी जो है ना उसके अंदर मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ उसको का पी लेती हैं या खा लेती है, या उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे मछलियाँ मर जाती है। मछलियाँ मरने से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये 3 बेसिक हार्मफुल इफेक्ट एसिड रेन के हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर भी समझ ले एक दफ़ा, फिर मैंने आपको बता दिया बेटा कौन कौन सी चीज़ें, दोबारा समझ ले। नंबर 1, एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन के बारे में आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। मैंने आपको दोबारा कर दिया, रिपीट कर दिया। वो 3 चीज़ें कौन सी है बेटा? नंबर 1, सबसे पहले तो ये है, एसिड रेन के बारे में आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डेफिनेशन, वो डेफिनेशन क्या है कि एसिड रेन जिसकी पीएच कितनी हो, 5.6 से कम हो तो एसिड रेन होती है। दूसरा, उसके केमिकल रिएक्शंस को मैंने डिस्कस कर दिया, जो केमिकल रिएक्शन आपको मैंने बता दिए वो। और थर्ड क्या है, हार्मफुल इफेक्ट। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ आ जाती है तो आपका टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये 3 चीज़ें आपके एसिड रेन में ज़रूरी है। सर यहाँ तक आयरन पे क्या इफेक्ट, क्या कहा बेटा? आयरन पे क्या इफेक्ट है, आयरन पे? किस चीज़ का? एसिड रेन का? जी भाई आयरन का इफेक्ट क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन करने पड़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में आयरन का रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको खैर आयरन का रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर, वो ये ना हमारे। नीचे ऐसे में सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन आयरन एंड मार्बल, तो आयरन का क्या अच्छा अच्छा, होगा? हाँ मार्बल का, हाँ आपने सिर्फ आयरन का पूछा है ना, तो आयरन का तो अलहदा जी, है, लेकिन सिर्फ मैं चलो लिख देता हूँ, रिएक्शन में कहाँ पे आयरन लिखे? का भी उन्होंने ना पूछा हुआ है नीचे, उन्होंने ये भी चलो कहा हुआ है ठीक है, कि मैं बैलेंस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे मुझे थोड़ा सा ये मिटाने दो, थोड़ा सा ये क्लियर करने दो, ये ले चले, चले रिएक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, आपने क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। जी सर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक एसिड मिनट, रेन ऑन व्हाट आयरन, इज द, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, एसिड रेन ऑन आयरन अच्छा ठीक है, एसिड रेन, अच्छा एसिड रेन का पूछा है, एसिड रेन ऑन आयरन, और बताएं? एंड मार्बल? एन मार्बल, अच्छा ठीक है, ये तो फिर आसान है। चलिए इसका तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, चलो इसका तो बड़ा आसान है। देखो ये आयरन है, इसका सल्फ्यूरिक सर एसिड के साथ, Fe और H2SO4? हाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बेटा देखो, ये +2 है बेटा, ये -2 है, ये +1 है, तो ये इस पूरे ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो FeSO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाएगी। ये लो, ये गैस को हमेशा एरो देते हैं, ठीक है, से हाइड्रोजन गैस नहीं। तो अब इससे क्या होगा, ये अगर आप ये तो मैंने आयरन का बता दिया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जैसे मार्बल का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO, तो ये मार्बल को कहते हैं। इसको साथ जब H2SO4 रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड ले लो, ठीक है, तो देखो ये +2 है और ये -2 है, तो ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो CaSO4 बन जाएगा। प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिएक्शन है देखो, इसमें H2CO3 में वाटर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, ये रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये अब मार्बल का तो हमें जो विजुअल इफेक्ट जो हमें नजर आएगा वो तो बता दिया आपने, आयरन का विजुअल इफेक्ट क्या होगा, जंग लग जाएगा, क्या होगा? जंग लगेगा, नहीं बता, जंग लगेगा तो लोहे के ऊपर स्केलिंग निकल जाए, ये लोहे का एक पीस है ना बेटा, लोहे का एक पीस है आयरन का, इसकी स्केलिंग निकल जाती है, जंग सा हो जाता है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे उखड़ना शुरू हो जाता है जंग, ठीक है, जिसकी वजह से फिर उसको अक्सर आपने देखो तो गाड़ी के ऊपर आप पेंट कर लेते हो ना, इसको साफ करके पेंट कर लेते हो, तो जाहिर बात है वो आप उसको, एसिड रेन वही काम करता है जो रस्ट करता है, जो काम रस्ट जी करता जी। है ना, रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन दो तरह की, उसकी जो जो रीजन है, या तो वो यानी मॉइस्चर की वजह से होगा, ठीक है, या वो एसिड रेन की वजह से होगा।
तो एसिड रेन में देखो मॉइस्चर में तो मॉइस्चर में पानी होता है, वाटर होता है ना, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एसिड रेन में तो जाहिर बात है रेन इन्वॉल्व होती है। तो आयरन को नुकसान पहुंचाने के लिए या तो मॉइस्चर चाहिए या पानी चाहिए। तो पानी में आपको पता है मॉइस्चर में वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस छोटा सा टॉपिक था, इतना डिटेल में मत जाया करें क्योंकि फेडरल बोर्ड ने इतना ही आपके सिलेबस में डाला है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप ठीक है पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो। थैंक यू बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके हैव अ सर। नाइस डे, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज।